हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज की क्लास में अगेन हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं इंग्लिश के। तो अगेन सेम पैटर्न जो जेके एसएसबी का है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप सबको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जो भी अपडेट्स आए, जो भी जैसे आप लोगों को पता है रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, शॉर्टलिस्ट आई हैं, तो जो भी अपडेट्स आप लोगों को रिलेटेड टू एग्जाम या फिर जॉब्स आपको चाहिए होती हैं आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना जरूर भूलना है, साथ ही बेल आइकन को भी सब लोग प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। और इंग्लिश का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा, इसके साथ कंप्यूटर का भी मैं स्टार्ट कर ही दूंगी। थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी लेक्चर नहीं आ पाता, बट आई ट्राई टू कंटिन्यू। एंड इसके बाद वाला जो आपका लेक्चर होगा ना वो मैं आपको एरर करेक्शन पे करवाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। तो विल टेक अ स्पेशल क्लास। ठीक है। एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सब पे हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन होगा उस पे मैं आपको एरर करेक्शन के क्वेश्चंस करवाऊंगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है मैंने आपको इंग्लिश के 100 रूल्स करवाए हैं, है ना। 100 गोल्डन रूल्स मैंने आप लोगों को ग्रामर के करवा रखे हैं। और उसी में से आपका एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं। बेसिकली ग्रामर के हैं जो आप ग्रामर के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, जो 8-10 टॉपिक है अलग अलग। अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है और सब बोलते हैं कि जब देखो तो सब मिक्स लगता है, तो ये 100 रूल्स ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको यूट्यूब पर ही करवाया है, ये आप यहाँ से ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपकी स्पेशल क्लास करेंगे एरर करेक्शन पर, जो आपकी इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन एरर करेक्शन ओनली। क्या बोला है? Rehan and Rohit are good friends and it don't matter to them as to who is wealthier. दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैटर नहीं करता उनको कि कौन वेल्थियर है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है? गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम, रेहान एंड रोहित आर एज टू हु इज वेल्थियर। तो इजिली यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है एरर है ऑप्शन 2 में। इट के साथ डोंट नहीं, क्या लगना चाहिए? डज नॉट, है ना। सिंगुलर के साथ डू नहीं डज लगता है, तो ये वाले पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका आंसर। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे गलती का है, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट और रीच द हॉस्पिटल। तो क्या गलती होनी चाहिए इस क्वेश्चन में? एरर है इधर अगेन पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। द नर्स वर नहीं आएगा, नर्स वॉज आएगा। ठीक है। जब भी आप ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजंक्शन यूज करते हो लाइक नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, या फिर सिंपली और, तो जो आपकी वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट लगती है। सेकेंड सब्जेक्ट मतलब जो आपके बाद वाला होता है ना, पहले क्या है? डॉक्टर्स, फिर नॉर के साथ क्या लगा? नर्स। अगर नर्स सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अगर नर्स की जगह नर्सेस होता तो वर से ही होता। ठीक है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। और ऐसे ही कुछ कंजंक्शन होते हैं जिसमें वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगती है, तो वो कौन से होते हैं मुझे कमेंट करके बताना, मैंने आपको करवाया हुआ है ये चीज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपके है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन, स्पीच ऐसा भी बोलते हो। क्या बोला है? शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब शी सेड है तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शी में। तो क्या हो जाएगा? शी एम की जगह पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज। शी वॉज इन नो मूड टू वर्क, नौ की जगह क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। और स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? शी सेड दैट आ जाएगा। राइट, इसी तरीके से आप कन्वर्जन करते हो प्रेजेंट टू पास्ट। तो कौन सा वाला ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 है, देन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। क्या है? अब यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या बोला है? श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएटेड हिज सिस्टर। आई हैड परसुएटेड। अब हैड परसुएटेड कब लगता है? या तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही हो या फिर पास्ट इंडेफिनेट में हो। इंडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कहां पर है यहाँ पर? वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड, डिड दोनों जगह लगा है, लेकिन करेक्ट कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्योंकि डिड के साथ सेकेंड फॉर्म अगेन नहीं आती है। हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, श्याम आस्क्ड मी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईडियम है हमारे पास लाइक अ केक वॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लाइक अ केक वॉक मीन्स स्मूथ सरफेस, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, इजी टास्क,
या एक्टिव। तो लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क। इजी टास्क को हम लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक अ पीस ऑफ केक, है ना। पीस ऑफ केक का मतलब भी यही होता है, इजी टास्क। एक और इडियम होता है इजी वॉक। इजी वॉक का मतलब भी यही होता है इजी काम है कोई, ठीक। सो ये हो गया आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इडियम है, और क्या बोला है, फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब क्या होता है, टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, कभी कभी एग्रेसिव होना, टू बी एग्रेसिव ऑफन, अक्सर एग्रेसिव होना, टू बी एंग्री सडनली, एकदम से गुस्सा हो जाना, टू बी ऑलवेज एंग्री, या हमेशा एंग्री रहना। तो यहाँ पे है एकदम से एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, एंग्जियस हो जाना, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। Alright everybody, let's move to question number 7. Question number 7 है आपका स्पेलिंग करेक्शन का। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है यहाँ पर कौन सा आपको ये बताना है। स्लॉटर के स्पेलिंग बिल्कुल सही ठीक है, क्रॉपिंग के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, टिरानिकल के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिकिंग के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे KING होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, TRAIIFCKING, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिनोनिम बोला है वर्ड मीनिंग पे, ठीक है, सिमिलर मीनिंग। तो वर्ड क्या है हमारे पास, स्पोरैडिक। द स्पोरैडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, इनडायरेक्ट, रेपिटेटिव या ओकेजनल। तो स्पोरैडिक का मतलब होता है ओकेजनल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ रिबेलियन आपको बताना है। तो रिबेलियन का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम का मतलब सबको पता है कि अपोजिट होता है, तो क्या होगा इसका मीनिंग, अपराइजिंग, लॉयल्टी, सेडिटेशन, सेडिशन या फिर अलॉटमेंट। तो रिबेलियन मतलब अपोज करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉयल्टी, है ना। यही एक वर्ड हमारे पास बनता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमें अप्रोप्रिएट ब्लैंक फिल करना है। क्या बोला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट, टच अ सीक्रेट, मेक अ सीक्रेट और क्राई अ सीक्रेट। तो डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट मतलब एक सीक्रेट रखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। वी डिसाइडेड टू गिव अ विजिट, टेक अ विजिट, ब्रिंग इन अ विजिट, पे हिम अ विजिट। तो कौन सा वाला फ्रेज यहाँ पर सही है, यहाँ पर पे हिम अ विजिट सही है, ठीक है। ऐसा ही बोलते हैं हम, वी डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट एज वी वर मिसिंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कि जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है किसी ऑप्शन से। तो क्या बोला है, आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो रिवर के उस पार स्विम कर लेता था। तो पास्ट की बात हो रही है, तो विल तो नहीं आएगा। आई वॉज स्विमिंग, ऐसा तो नहीं है पास्ट में कर रहा था, ऐसे बोलते थे पास्ट में था तो करता था, ये भी नहीं आएगा। कैन प्रेजेंट एबिलिटी बताता है, पास्ट की एबिलिटी बताता है कुड। हमें पता है कुड क्या बताता है, पास्ट एबिलिटी, है ना। तो और यूज टू हम कब लगाते हैं, जब हम पास्ट के रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं, जो हम पास्ट में किया करते थे उस वक्त हम यूज टू लगाते हैं। तो यूज टू यहाँ पर किस सेंस में लगा, कि पास्ट में ऐसा किया करता था, और कुड पास्ट की एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है कि पास्ट में ऐसा करता था या कर सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। अगेन इम्प्रूव करना है अगर रिक्वायर्ड है। हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द साइंटिस्ट। हैव यू वांट मी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। हैज यू वांटेड मी, रॉन्ग, हैज के साथ यू नहीं लगता। हैड यू वांट मी, ये भी गलत, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। डू यू वांट मी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 4, डू यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका रीअरेंजमेंट पे है, तो कुछ सेकंड्स लो और ध्यान से देखो रीअरेंजमेंट किससे शुरू होनी चाहिए। तो देखो, एक तो सीधी सी चीज जो यहाँ पता चल रही है, दे दिस। कोई भी जब आपको रीअरेंजमेंट होती है ना, वो प्रोनाउन से कभी भी स्टार्ट नहीं होती, जैसे दे, ही, शी, दिस, दैट, क्योंकि सेंटेंस की जो बिगनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी नाउन से होगी,
है ना, या फिर कोई और वर्ड होगा, कोई प्रोनाउन से तो होगी नहीं, इंट्रोडक्शन तो पहले नाउन की होगी फिर आगे उसके होंगे। तो ए बी सी से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ई सीधा एलिमिनेशन हो गया, डी सी बी है, लेकिन क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा, तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इन द 5th and 4th century टुडे साउथ यूक्रेन वाज नोन एज साइथिया, ठीक है। दिस प्लेस वाज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्चर्स एंड horsemen. They wore trousers tucked into leather boots. They also wore felt caps to cover their ears. तो D C B A एकदम सही ऑप्शन है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं सीधा। अब हम क्या बोला है, पैसिव फॉर्म में एक्टिव पैसिव कन्वर्जन आपका यहाँ पे। तो क्या है, द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और पास्ट में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज एक्सप्लेन्ड होना चाहिए एक्सप्लेन्ड की जगह। तो देखो वॉज एक्सप्लेन्ड हमारे पास एक ही सेंटेंस में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 में, स्टिल वी हैव टू चेक। तो क्या होना चाहिए, द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजर टू लाना, या फिर टू लाना बाय द मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगेन यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है, यू हैव टू चेंज इट इनटू एक्टिव फॉर्म। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माय फादर। तो माय फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन, यही आना चाहिए। तो कौन सा वाला कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन, ऑप्शन नंबर 4। कैन है तो कैन वाला ही चूज करेंगे, टेंस तो चेंज नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशंस पर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एवरी वीकेंड वी पुट द ट्रैश कैन डैश फॉर द गार्बेज। वी पुट द ट्रैश कैन अप फॉर द गार्बेज कलेक्शन, एट फॉर द गार्बेज कलेक्शन, इनटू या आउट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या है, वी पुट द ट्रैश कैन आउट फॉर द गार्बेज कलेक्शन। जो ट्रैश कैन है हम बाहर रखते हैं, किसके लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेपोजिशंस पर ही है, और क्या बोला है, ही विल स्टे हियर बाय मंडे, एट मंडे, टू मंडे या टिल मंडे। तो ही विल स्टे हियर कब तक, मंडे तक। तो यहाँ पे टिल इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि आपको सेंटेंस में गलती निकाल के उसको इम्प्रूव भी करना है, या सेंटेंस करेक्शन भी बोल सकते हो, कि गलती निकाल के करेक्ट भी करना है। और एक होता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि सेंटेंस में सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है, उसको करेक्ट नहीं बताना है। जब करेक्शन या इम्प्रूवमेंट आ जाए तो मतलब करेक्ट भी करना है। हाँ जी, कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो इसको हम किससे इम्प्रूव करेंगे, कैन यू टेल मी वाई डिडंट यू स्पीक द ट्रूथ, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या है, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्यों, क्योंकि कैन यू ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है, तो दिस वन वुड बी द करेक्ट वन। ऑलरेडी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आ गया, तो यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, वाई यू डिडंट स्पीक द ट्रूथ, ठीक। 2 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना है। तो किसके स्पेलिंग गलत है, इरिटेटिंग सही है, पेडेस्ट्रियन सही है, एनर्वेटिंग सही है, बिगिलिंग गलत है। यहाँ पे डबल एल नहीं सिंगल एल होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बिगाइल या फिर बिगिलिंग, ये होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मतलब अट्रैक्टिव, मतलब मन को मोहित कर लेने वाला, अपनी तरफ खींच लेने वाले को हम बिगिलिंग बोलते हैं, ठीक है। वी हैव वन मोर वर्ड हियर, दैट इज पेडेस्ट्रियन। और इरिटेटिंग का मतलब तो सबको पता है, एनर्वेटिंग। एनर्वेटिंग का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, ठीक है जी। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंड द वर्ड इज इम्पीड। इम्पीड का मतलब रुकावट होता है, तो यहाँ पर रुकावट कौन सा वर्ड है, इंटेंट, प्रॉम, रिस्पाइट या हाइंडर। हाइंडर का मतलब होता है हाइंड, रोकना, रुकावट बनना। तो इम्पीड का सिनोनिम हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीअरेंजमेंट पर है, और बोला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको दिया हुआ है, माइकल होल्डिंग हु,
अब हु 20 years ago नहीं हो सकता, हु कमेंट्री पैनल नहीं हो सकता, हु वॉज a member of, तो के पहले क्या आएगा, आर आएगा। अब ऑप्शंस में देखें तो आर वाला हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है, तो विल चेक दिस ऑप्शन, ठीक है। हु वॉज a member of Sky Sports commentary panel for more than 20 years, 30 आ गया, 20 years, has finally drawn curtains on his stint behind the microphone as RQPS, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नरेशन पे, है ना, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। आई सेड हाउ क्विक यू आर, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है तो ऑब्वियसली आई एक्सक्लेम्ड आएगा। हाउ क्विक यू आर को कैसे चेंज करेंगे, यू किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, लेकिन यहाँ पे हमें बोला ही है, तो यू दैट ही वॉज वेरी क्विक, है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे दैट ही वॉज वेरी क्विक, ऑप्शन नंबर 2। 24, 24 भी सेम ही है यहाँ पर, तो इग्नोर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, शुड क्विकली पैक्ड हर बैग, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट क्या है, क्विकली, क्विकली आपको बताना है यहाँ पर सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट, तो क्विकली एल वाई, मोस्टली जो एल वाई वर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन क्या किया, पैक किया, और कैसे किया, क्विकली किया, तो ऑब्वियसली इट इज एडवर्ब, ऑप्शन नंबर 3, एक्शन बता रहा है कैसे हुआ। नेक्स्ट, टेंस आपको दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, बाय नेक्स्ट मंडे ही डैश स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, नेक्स्ट मंडे तक उसको 3 हफ्ते हो जाएंगे मेरे अंकल के घर रहते हुए, तो यहाँ पे क्या होना है, ही विल हैव बीन, क्योंकि स्टेइंग है तो बीन तो आएगा, ही शैल हैव बीन, तो यहाँ पर जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, है ना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ही विल हैव बीन स्टेइंग at my uncle's house for 3 weeks. Next, she's a mean person. I don't like talk to her. I don't like talking to her. I have talked to her या फिर none. तो basically क्या होना चाहिए, हम generally भी बोलते हैं ना, I don't like talking to you. I don't like talking to her. So option number 2. Next question. On tense. His car dashed from outside his ऑफिस, तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि उसके ऑफिस के बाहर से चुरा ली गई है, मतलब पैसिव में होना चाहिए सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर 2, वॉज स्टोलन फ्रॉम आउटसाइड हिज ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 29, अब आपके होमोफोन्स पे है ये क्वेश्चन, क्या बोला है, इन द फॉरेस्ट यू माइट सी अ ग्रिजली बैरियर बेयर बेयरर और बियर, तो ग्रिजली का मतलब हॉरिफाइंग, डरावना, तो ग्रिजली बैरियर तो नहीं हो सकता, ग्रिजली बियर होगा, भालू, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन ऑन homophones, we should not dash the rules, break break bake और ब्रैक, तो यहाँ पे कौन सा वाला तोड़ने वाला कौन सा ब्रेक होता है, ये वाला होता है, और जो ये होता है ये आपकी गाड़ी की ब्रेक जो होती है, we should not BREAK break the rules, ठीक है। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल का जो आपका होगा एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन का आपका क्या होगा, स्पेशल क्लास होने वाला है, मतलब जो कल की आपकी क्लास आएगी, कल की और परसों की जो आपकी क्लास आएगी मैं इस पर ही करवाऊंगी, उसके लिए आपको रिवाइज क्या करनी है, सारी की सारी ग्रामर रिवाइज करनी है, ठीक है, सारे सारे ग्रामर के जो रूल्स होते हैं रिवाइज करना, और 100 रूल्स गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी को इसका लिंक चाहिए होगा, लाइक जो मैंने रूल्स आपको करवाए हैं इसका लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो या और एक और चीज, VLW का जो
क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कब स्टार्ट होगा, किसी को पता ही नहीं है अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इट हैज बीन स्टार्टेड। अब कब से स्टार्ट हुआ है, ये कुछ एक हफ्ते पहले से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है जो एक हफ्ते पहले क्लासेस हुई हैं वो आपको मिलेंगी नहीं, वो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। और आप लोगों को, जो लोग बाद में ज्वाइन करें, उनके लिए रिपीट भी हो जाएंगी इफ आपको चाहिए होगी तो, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली हर सब्जेक्ट का डेली लाइव प्रैक्टिस क्लास होता है, ठीक है। और उस जो आप जिस टॉपिक का आपका टेस्ट हुआ उसी का आपके मॉक टेस्ट भी अपलोड होते हैं 3 लेवल्स में, इजी, मॉडरेट और हाई लेवल में। और आपके यहाँ पे सेक्शन वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, फुल टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, मतलब अबंडेंस ऑफ एमसीक्यूज अवेलेबल है यहाँ पे आपको। अलग से प्रैक्टिस शीट्स भी मिलती हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की, सेम क्वेश्चंस की नहीं, ठीक है। और ऑलरेडी मतलब हर टॉपिक के जो पीडीएफ्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आपको नोट्स चाहिए होते हैं, किसी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस शीट जैसे कि मैंने बताया मिलती हैं। तो वैसे भी आपको किसी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट आपको हर जगह से ज्वाइन करने हैं, है ना। तो बेटर है ये वाला क्रैश कोर्स, क्योंकि मॉक टेस्ट के साथ आपको यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर से बातचीत करने का मौका भी मिलता है ना। टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस शीट पे प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करते हो, इससे ज्यादा कहाँ ही प्रैक्टिस करोगे हर टॉपिक की, ठीक। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा जस्ट डाउनलोड करना आपको, जेके एग्जाम क्रैक करा आपको वहां से मिल जाएगा लिंक क्रैश कोर्स का। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।